हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी नर्सिंग एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। तो जैसा कि एग्ज़ाम टाइम में बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हुआ है। एग्ज़ाम हमारा 21 मई को है और वी हैव ओनली 20 डेज़ फॉर आवर प्रिपरेशन। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं अपना पूरा सिलेबस 15 डेज़ में कैसे कवर करूँगी। ये बात सिलेबस कवर करने की नहीं है, ये रिवीजन कैसे करना है इस बात पे डिपेंड करना है। क्योंकि हम जो 2 साल का सिलेबस होता है 11th और 12th, 2 साल का सिलेबस हम 15 दिनों में या फिर 1 महीने में नहीं कंप्लीट कर सकते। और रही बात रिवीजन की तो वो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर रही बात सिलेबस कंप्लीट की तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीचर या फिर कोई भी आपको 15 दिनों में पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देगा अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो। हाँ तो और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जितने भी एस्पिरेंट्स होंगे वो 11th और 12th पास नहीं होंगे, क्योंकि सब इंटरमीडिएट करके आए हैं, 12th पास हैं, सब पढ़ चुके हैं 11th और 12th का सिलेबस। और रही बात तो ये आपको रिवीजन करना है, क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके हैं। अगर आपका ये फर्स्ट अटैम्प्ट है तो भी, और या फिर आपका ये सेकंड थर्ड अटैम्प्ट है तो भी। मैं बात करूँगी तीनों लोगों के लिए, चाहे जिनके वो फर्स्ट अटैम्प्ट हो। तो अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है इस साल, तो आपने अभी 12th पास किया है, तो आपको 12th का अच्छे से रिवीजन है, तो आपको अपना फोकस ज़्यादा देना है 11th पोर्शन पे। क्योंकि 12th आप अभी पढ़ के आए हो, एग्ज़ाम दे के आए हो, तो मुझे लगता है कि आपको अगर एग्ज़ाम हुए भी 1 से 1.5 मतलब 1.5-2 महीने हो भी गए हैं, तो फिर भी आपको 50% तो याद होगा। अगर 50% भूल भी गया है तो आप उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। और रही बात 11th की, तो 11th आप काफ़ी साल हो गए मतलब पढ़े हुए, तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। तो इन 15 दिनों में आपको कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है मैं बता दूँ। अगर आप 12th पास किए हो अभी, तो आप अपना 12th तो जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ते रहेंगे, लेकिन इन 15 दिनों में आपको 11th का हर दिन एक चैप्टर मतलब आपको 3 चैप्टर पढ़ना है एक दिन में। एक चैप्टर फिजिक्स का, एक चैप्टर बायो का, एक चैप्टर केमिस्ट्री का। मैं क्लास 11th की बात कर रही हूँ। और साथ साथ आपको बायो का भी चैप्टर लेके चलना है। यानी अगर एक दिन में आप 6 चैप्टर कर लेते हैं, क्योंकि बायो मतलब 12th क्लास का आपका पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो आपको अच्छे से बस रिवीजन करना है। रही बात थोड़ी सी दिक्कत होगी 11th में, तो वो आपको अच्छे से पढ़ना है। 12th तो जब थोड़ा सा आप बोर हो जाओ, पहले आप 11th को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी दो, पहले आप 11th पढ़ो। और उसको अगर पढ़ते पढ़ते थक जा रहे हो बीच में, तो आप अपना 12th का भी पढ़ लिया करो, चाहे बायो पढ़ लो, चाहे फिजिक्स पढ़ लो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ लो। तो ऐसे आपको मतलब एक दिन में 6 चैप्टर अगर आप करेंगे तो 15 दिन में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद बाकी और ये बात तो हो गई जिन्होंने 12th पास किया उन्हें कैसे पढ़ना है। और रही बात जो 1 साल से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी बैच से या फिर किसी अदर प्लेटफॉर्म से, या फिर आप बहुत लोग यूट्यूब से या फिर सेल्फ स्टडी के अकॉर्डिंग अपना अभी तक प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, तो ये लास्ट टाइम है रिवीजन का। तो रिवीजन कैसे करें, तो मेरा भी ऐसा ही कुछ है। मैं भी विजय एजुकेशन के बैच से पढ़ रही थी, तो अभी सिलेबस तो कंप्लीट करा चुके हैं सर, 1 शॉट के थ्रू रिवीजन करा रहे हैं। तो मैंने यही सोचा है कि मैं भी सर के साथ साथ कर रही थी, बट बीच में मेरा थोड़ा सा गैप हो गया था, मैंने गैप लिया था थोड़ा। तो अभी विजय एजुकेशन में सर जैसे जैसे करा रहे हैं तो वो तो चल रहा है उनका, बट मेरा एम ये है कि मैं मतलब 15 तारीख तक, सर का भी यही है कि वो 14 तारीख तक सारा रिवीजन करा देंगे। और उसके बाद से आपका जो भी टाइम बचेगा वो पूरा 18 तारीख को, 18 मई को आपका फुल सिलेबस का टेस्ट होना है। तो वो टेस्ट तो हमको देना ही है। और साथ में क्या करना है, मैंने सोचा कि ऐसे मैं जो भी पीछे पढ़ी हूँ वो भूल जाएगा मुझे, तो मैंने खुद का अपना एक टाइम टेबल बनाया है। मेरा भी सिलेबस 15 मई तक कंप्लीट हो जाएगा सर के अकॉर्डिंग ही। हाँ, एक दिन एक्स्ट्रा जा रहा है, आई नो कि सर 14 मई को सिलेबस करा रहे हैं और मेरा 15 मई को होगा, तो कोई बात नहीं है इससे। तो मैं भी अपना 15 दिन में जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूँगी। सो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि कैसे क्या करना है। आई मेक दिस टाइम टेबल, मैंने ये टाइम टेबल बनाया है 15 दिनों के लिए। ये 15 डेज़ का प्लान। सो ये मेरा टाइम टेबल है 15 दिनों का, और इसमें मैं बता रही हूँ इसमें मुझे कैसे क्या करना है, यानी आप लोग को कैसे रिवीजन करना है इन 15 दिनों में। मैंने ये 15 दिन का प्लानर बना लिया है। तो इसमें डे 1 से मतलब कल से शुरुआत करूँगी मैं। कल 1 मई है और आज 30 अप्रैल है, तो आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, बट कल मैं इसको अपलोड करूँगी। तो आप अगर कल 10 बजे तक मैं ये वीडियो अपलोड कर दूँगी, तो अगर आप कल 10 बजे तक भी देख रहे हैं तो फिर ये कल से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो कल जैसा कि 1 मई है, तो कल मुझे क्या करना है, मैं सोच रही हूँ कि
मुझे पीछे का भी ना भूले, क्योंकि 12th का पोर्शन ज़्यादा आता है। अगर 12th आपका 60% आता है एग्ज़ाम में तो 11th 40% आता है, तो मुझे लगता है कि 12th का वेटेज ज़्यादा है, तो इसलिए मैं पहले प्रायोरिटी पे 12th को रख रही हूँ। तो सबसे पहले मैं 12th का रिवीजन करूँगी। इसमें क्या करना है, एवरी डे आपको 5 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चैप्टर्स हैं वो बायो में है, उसके बाद फिजिक्स में, और जो सबसे कम चैप्टर्स हैं तो केमिस्ट्री में है। केमिस्ट्री में टोटल 21 आई थिंक 90-20 के अराउंड जो चैप्टर हैं, और बायो में 30 चैप्टर हैं, फिजिक्स में 28 चैप्टर हैं। तो मैंने सब ऐसे डिवाइड करके एक प्लानर रेडी कर लिया है। तो इसमें आपको क्या करना है, डे 1 से स्टार्ट करना है। डे 1 में आपको क्या पढ़ना है, पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बायो के 2 चैप्टर, फिजिक्स के 2 चैप्टर, केमिस्ट्री के 1 चैप्टर। ऐसे आपको 5 चैप्टर एक दिन में करना है। और साथ साथ जैसे विजय एजुकेशन में सर नर्सिंग एप्टीट्यूड और जनरल साइंस, इंग्लिश, ग्रामर करा रहे हैं, वो आपको बैच के अकॉर्डिंग ही मैं कर रही हूँ। और ये 5 तो मेरा क्लियर है कि जैसे मैं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलूँगी, लेकिन नर्सिंग एप्टीट्यूड, जनरल साइंस, ग्रामर मैं बैच के अकॉर्डिंग, बैच के टाइम के अकॉर्डिंग करूँगी। और फिर 2 मई को रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, और यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ऐसे करके मतलब एक दिन में आपको 5 चैप्टर अगर आप कंप्लीट करते हैं तो 15 मई तक आपका ये टाइम टेबल मैंने अपने अकॉर्डिंग बताया। मैंने इसमें टाइम को ऐड नहीं किया, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग टाइम देख लो, आप कब उठते हो, कब सोते हो। बहुत लोग नाइट में स्टडी करते हैं, बहुत लोग मॉर्निंग में स्टडी करते हैं। मैं तो प्रेफर करूँगी आपको कि आप मॉर्निंग में स्टडी करो, क्योंकि मॉर्निंग में आपका माइंड बिल्कुल भी फ्रेश रहता है और आप अच्छे से स्टडी कर पाओगे। तो अभी ये बात है रिवीजन की। बहुत लोग पूछेंगे कि 15 दिन में पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। तो भाई मैं ये बता दूँ, मैं ये सिलेबस कंप्लीट करने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं रिवीजन कैसे करना है वो बता रही हूँ। क्योंकि हम लोग 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे, सॉरी मैंने अक्टूबर में लिया हुआ था, लेकिन मान के चलते हैं कि हम लोग 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे, तो सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो इस टाइम हम लोग इन 15 दिनों में हम लोग सिलेबस नहीं कंप्लीट कर रहे हैं, हम लोग अपना रिवीजन कर रहे हैं। और मैं रिवीजन की बात कर रही हूँ। बहुत लोग कमेंट करेंगे कि 15 दिन में पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, तो प्लीज़, तो फिर ऐसे 15 दिनों में मेरा पूरा सिलेबस रिवीजन हो जाएगा। इसके पहले मैंने वीडियो में बताया हुआ था कि मैं 11th का सिलेबस नहीं करूँगी, बट मुझे लगता है नहीं, क्योंकि मुझे एम्स का भी एग्ज़ाम देना है और यूपी सीनेट का भी एग्ज़ाम देना है, तो मुझे लगता है कि कंप्लीट कर लेना चाहिए। हाँ, फिजिक्स थोड़ी सी वीक है, बट उसमें हम ज़्यादा डीपली नहीं देखेंगे, क्योंकि यूपी सीनेट लेवल में बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं। और रही बात एम्स की, तो उसमें देख लेंगे कैसे क्या करना है। और फिजिक्स और बायो और केमिस्ट्री को तो अच्छे से पढ़ना है, और फिजिक्स को भी पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि फ़िज़िक्स को जितना टाइम मैं बायो केमिस्ट्री को दूंगी, सेम टाइम मैं फ़िज़िक्स को भी दूंगी। तो इसमें मैंने अगर एक दिन का टारगेट रखा है 5 चैप्टर का, तो 5 चैप्टर अगर आप 2-2 घंटे में भी करते हैं तो 10 घंटे ये आपके हो गए। और हमको लगता है 3 घंटे में आप अपना सारा कंप्लीट कर लेंगे, मतलब जनरल साइंस और ग्रामर, क्योंकि 3 दिन ग्रामर की क्लासेस होती हैं, 3 दिन नर्सिंग एप्टीट्यूड की। तो ऐसे आप करके अगर 13 घंटे भी से 14 घंटे भी अगर आप स्टडी करते हैं, तो ऐसे अच्छे से आप अपना। और इस टाइम सबसे मेन थिंग आपको क्या करना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, माइंड बिल्कुल फ्री करके आपको पढ़ाई करना है, क्योंकि जो होगा अच्छा होगा। और अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि आपके मार्क्स, हाँ क्वेश्चन के लेवल, तो ऐसे अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो क्या आपका हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, सिर्फ अपनी पढ़ाई अच्छे से करना चाहिए। अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, और बाकी अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो और सोशल मीडिया से बिल्कुल ही दूर रहिए। जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं बस वही देखिए और वही चीज़ करिए। ऐसा नहीं है कि मतलब दिन रील्स स्क्रॉल करते गए, ऐसे टाइम वेस्ट किया, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर क्योंकि आपको अगर मतलब 15 दिन में आपको रिवीजन करना, अगर आप इधर उधर टाइम वेस्ट कर देंगे तो सारा आपका प्लान ख़राब हो जाएगा। और अगर आप लोग को ये टाइम टेबल पसंद आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं पोस्ट कर दूँगी। बट आप लोग जब कमेंट करेंगे तो ही मैं पोस्ट करूँगी, अदरवाइज़ मैं पोस्ट नहीं करूँगी। क्योंकि अगर मैं पोस्ट कर देती हूँ उसकी वजह से कमेंट आता है, ऐसे कैसे क्या करना है, कब तुम उठती हो, कब सोती हो। क्योंकि मैं टाइम का बताती हूँ तो आप लोग ये पूछते हो। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल, मैं तो एक प्लानर आप लोग को सजेस्ट करती हूँ, मतलब अपने अकॉर्डिंग दिखाती हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं तो आप लोग को एक आइडिया देती हूँ कि मतलब कैसे क्या करना है। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग मेरा भी टाइम टेबल फॉलो कर लेते हैं, मतलब, और आप लोग कहते हैं तो मैं पोस्ट भी कर देती हूँ। तो अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो बताइएगा, मैं अपना ये टाइम टेबल आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। और रही बात
टाइम वेस्ट की तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए। और हो सकता है कि डेट आगे बढ़े, मैं क्लियर नहीं कह सकती, लेकिन हो सकता है मे बी कि डेट एक्सटेंड हो, क्योंकि 21 मई को बहुत सारे मैंने सुना है कि शायद CUET का भी एग्ज़ाम है, तो डेट एक्सटेंड हो सकता है, बट ये अभी क्लियर नहीं है। तो अभी तो हम 21 मई को टारगेट करके ही अपना रिवीज़न करेंगे। अगर डेट बढ़ता है तो वो हमारे लिए एक्स्ट्रा टाइम होगा, वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उस टाइम हमारा रिवीज़न के लिए और टाइम मिल जाएगा, तो उसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कर लेंगे। और मैंने आप लोग को एक चीज़ पहले बताना, और मुझे एक चीज़ और बताना था कि ये 5 चैप्टर कंप्लीट करना है, तो इसमें आप एवरी चैप्टर को 2 आवर्स देते हैं, तो 2 आवर्स में आपको 1 आवर्स लेक्चर मतलब नोट्स देख के अपना रिवीज़न करना है, और 1 घंटे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो 10 घंटे में आप अच्छे से 5 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। और साथ साथ जो 3 घंटे एक्स्ट्रा जो 3 घंटे की बात मैं कर रही हूँ, उसमें आपको जनरल साइंस और ग्रामर, नर्सिंग एप्टीट्यूड करना। तो ऐसे आप 13 से 14 घंटे की पढ़ाई करके अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, और बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, जो होगा अच्छा होगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।